Hello everyone, welcome to another video tutorial from Afaq Ahmed Coaching Academy. So today I am back with the second video of the significant figures. Okay, तो second video में हम जो बात करेंगे multiplication and division rule पे बात करेंगे. multiplication and division rule पे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो वो भी आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फिजिकल एग्जांपल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसमें हमने फिजिकली सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन किया था. बाद में हमने सिग्निफिकेंट रूल्स पर भी बात की थी कि सिग्निफिकेंट हमारे पास कब हमारे पास जो है डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. इसके अलावा हमने जीरोस पर भी बात की थी कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर जो है उस पर हमने बात की थी. उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे. इसके अलावा ईटा 2014 ईटा 2012 पर कुछ एमसीक्यूज आए थे. 2012 में कुछ एमसीक्यूज आए थे फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो भी हमने सॉल्व किए थे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल उस पे भी एक्सप्लेन किया था. सो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल पे. सो व्हाट डज द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल सेज? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if two quantities are multiplied or divided, the final answer will be limited to the answer containing least significant figure. Okay, how to understand it? चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. Okay, so if two quantities, जैसे पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, if two quantities, okay, if two quantities are multiplied, okay, if two quantities are multiplied, yeah, divided, okay, so the final answer जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, the final answer will be limited. Okay, the final answer will be limited to the number containing the least significant figure, to the number containing least significant figures. Okay, containing least significant figures. Okay, यहाँ पे मैंने रूल लिखा हुआ है, इस रूल को आप देख ले. if two quantities, okay, if two quantities are multiplied or divided, so the final answer will be limited to the number containing least significant figure. ओके, सो यहाँ पे आपको जो समझना होगा दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. कि व्हाट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर? लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ओके, एग्जांपल, ओके, एग्जांपल, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दो फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, लेट्स से कि इफ x1 इज इक्वल टू 3.7 centimeter and x2 is equal to 3.856 centimeter. Okay, so if we have to divide these two quantities, हमें आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होंगे? ओके, सो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं दो क्वांटिटीज. ओके, सो इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो 3.856, ओके, 3.856 is multiplied by 3.7. okay, 3.7. ओके, सो मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द 3.7. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 42. ओके, सो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35, 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39, 3 यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 56, 56 प्लस 3 इज इक्वल टू 50. ओके, सो 56 प्लस 3 इज इक्वल टू 59. सो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं. 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26. ओके, सो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को. सो 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18 बेटा, 18. ओके, सो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ. 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 1 यहाँ पे. 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24. सो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25. ओके, एंड
सो 25, सो 2 यहाँ पे, और 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे इनको ऐड करने वाले हैं। ओके, सो 2 यहाँ पे अपनी जगह पे, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, 1 यहाँ पे, सो दिस विल बिकम 10, और 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 1 यहाँ पे, दिस विल बिकम 7, सो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, सो दिस विल बिकम 4, 1। अगर हमें डिसिमल पॉइंट जो है लगाना होगा, किस पोजीशन पे लगाना होगा, सो अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे हमें काउंट करने होंगे द नंबर ऑफ हमें क्या करना होगा, काउंट करने होंगे नंबर आफ्टर द डिसिमल पॉइंट। ओके, सो कितने नंबर है, 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 है, तो टोटल नंबर आफ्टर द decimal point are 4. So where we have to put the point, okay, so we have to put the point before the 4 digits. Okay, so 1 2 3 4, so this is 14.2672. Okay, so when x1 is multiplied by x2 we get 14.2672 centimeter square. Okay, नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, आप रूल को देखें, F2 क्वांटिटीज यहाँ पे हमने लिखी हुई है, आर मल्टीप्लाइड, हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, आर डिवाइडेड, सो द फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है, दैट विल बी लिमिटेड टू द नंबर कंटेनिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें जो आंसर लिखना होगा, that will be in terms of least significant figure. So least significant figure here are 2, लेकिन यहाँ पे significant figure कितने हैं, 6 significant figure है। So हमें क्या करना होगा, हमें 2 को भी ड्रॉप करना होगा, हमें 7 को भी ड्रॉप करना होगा, हमें इसी 6 को भी ड्रॉप करना होगा, हमें 2 को भी ड्रॉप करना होगा। Why we are dropping it? Because we have to get the answer in terms of 2 significant figure. Okay? So यहाँ पे आएगा 14, only 14 centimeter square. So this is the correct answer. Okay, this is the correct answer. Okay, बता दूं एक बार फिर। Okay, so हमने क्या किया, हमने 2 क्वांटिटीज ली, 2 क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 14.2672. ओके, अब 14.2672 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 6 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दैट्स वाई हमने जो आंसर लिया है दैट इज 14, क्योंकि 14 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑन द डिवीजन रूल। तो सबसे पहले आप जो है इसे नोट कर ले। ओके, सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। मिटाऊँ इसे, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं उड़ा देता हूँ। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑन द डिवीजन रूल। ओके, दैट इज ऑन द डिवीजन रूल। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है कि if 187.392 is divided by 2, okay, is divided by 2, सो हमें क्या करना होगा कि ये 2 क्वांटिटीज है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। सो 187.392। ओके, सो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, बाय 2। सो 2 9s are 18, यहाँ पे 7 अपनी जगह पे, 2 6 यस 2 3s are 6, 1 यहाँ पे, सिमिलरली 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 6s are ओके 12, सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे लिख लें। ओके, सो दिस विल बिकम 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो 2 9s are 18, ओके, और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 19 - 18 इज इक्वल टू 1। शायद ये आपको दिखाई ना दे, तो चलो यहाँ पे मैं इसे लिख कर लेता हूँ। ओके, सो व्हेन 13 इज सो कि जब हम 12 से 13 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो हमें मिलता है 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सिमिलरली ये 1 मैंने लिखा हुआ है जब मैंने इसी 3 को यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं इस 9 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 19। ओके, सो 2 9s are 18। ओके, 1 यहाँ पे, सिमिलरली इस 2 को मैं यहाँ पे ले आऊँ। सो दिस विल बिकम 2 6s are 12। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू मेरे पास निकल आई, सो दैट इज 93.696। ओके, अब मुझे क्या करना होगा,
अब मुझे क्या करना होगा? अब मैं डायरेक्टली अगर लिखूं विदाउट राउंडिंग ऑफ, सो मैं क्या लिख सकता हूं कि इस यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कितने हैं? 2 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सो देट आर 5। सो सिंपली मैं क्या लिखूंगा कि सबसे पहले तो मैं 93 लिख लेता हूँ। इस 93 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। ओके, लिख सकता हूं कि नहीं? सो दैट इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन वी हैव टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो मैं क्या करूंगा? मैं जस्ट इसको इस तरह लिखूंगा कि इट्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। ओके, अब ये वाला जो आंसर मेरे पास निकल आया, सो दिस इज द करेक्ट। ओके, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आंसर लाया हुआ है उसको हमने लिमिटेड किया हुआ है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, लेट्स से चलो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि इफ इट वॉज 2.0, सो फिर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। ओके, फिर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, सो फिर यहाँ हम लिखते 9.3 वुड बी करेक्ट। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सो बी केयरफुल। इसी वजह से आपको जो है बोर्ड पेपर्स में एवालुएट कर दिया जा सकता है। ओके, कि 187.9392 इस तरह ज़ाहिरी अगर आ भी जाए या इस तरह आ सकता है। ओके, लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं इसी तरह। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू काउंट ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ओनली इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। ओके, अच्छा सबसे पहले आप इसे नोट कर ले ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि द रेशो, ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि द रेशो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ओके, लेट्स से कि अगर हमें ये वाली क्वांटिटी या ये क्वांटिटी हमें डिवाइड करनी होगी, सो हम क्या करेंगे? लेट्स से इफ वी हैव टू फाइंड QE और QP, सो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय +1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ओके, सो यहाँ पे ये कूलम जो है सबसे पहले ये इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, 10 रेज़ टू पावर -19 इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1.67 इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 1। ओके, 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले हैं। ओके, ये वाले। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं नेगेटिव भी डाल लेता हूँ, क्योंकि हमने नेगेटिव डिवाइड किया है बाय द पॉजिटिव नंबर। ओके, सो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमें क्या करना होगा? सो याद रखे हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और 0 0 लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्यों सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए? क्योंकि जब भी हम 0 लिख के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर डाल दी, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा। सो इफ़ यू हैव बीन एवेल्युएटेड, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन दिए हो जैसे कि -1, ओके, ऑप्शन बी -1.00, option C is -1.00, so the correct option will be here
ऑप्शन बी। ओके, सो बी केयरफुल। सबसे पहले जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल से क्वेश्चन आए हों फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर, सो यू हैव टू लुक फर्स्ट के जो क्वांटिटीज हमें दी गई हों इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस क्वांटिटी में है। ओके, सो हमें जो आंसर फाइनल लाना होगा, जो लिमिटेड हमें करना होगा, सो वी हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू दैट लीस्ट कंटेनिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, सो हमें उस पे आंसर लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सो लेट मी क्लीन इट फर्स्ट डियर स्टूडेंट। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम द ईटा टेस्ट। ओके, दैट इज फ्रॉम द ईटा टेस्ट। ओके, 2011 से हैं। ओके, सो इट इज फ्रॉम द 2011 ईटा टेस्ट। ओके, एंड दिस इज दैट इफ 7.635, ओके, if 7.365 and 4.81 are two significant figures. Okay, if 7.365 and 4.81 are two significant numbers. Okay, if two significant numbers, sorry, तो their multiplication हमें फाइंड करना होगा. So we have to find their multiplication. Okay, so if 7.365 and 4.81 are two significant number, then their multiplication is, okay, then their multiplication is, so यहाँ पे मैं ऑप्शन ए लिख लेता हूँ. 36.72435. option B is 36.724 and the option C is 36.72 and option D is 36.7. ओके, इस MCQ को आप देख लें. इस MCQ में हमें दो क्वांटिटीज दी गई है. अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा होगा. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल एंड इट इज फ्रॉम ईटा 2011. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल हमें क्या बताता है कि यू हैव टू लुक द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ क्वांटिटी. ओके, सो इसमें कौन सी क्वांटिटीज के साथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इस क्वांटिटी के साथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. 1 2 3 बिकॉज नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे. सो अब यहाँ पे कितने हैं? दिस इज Balashi. Okay, so this is 1 2 3 4 5 6. So this is 1 2 3 4 5 6 7. Similarly this is 1 2 3 4 5. ये भी नहीं है. इसमें कितने हैं? 4 है. So the correct option is D option. क्योंकि D option में significant figure जितने हैं उतने ही इसमें हैं. Okay, so they have equal number of significant figure. ओके, सो बी केयरफुल. सो जब भी आपको इसमें इवैल्यूएट कर दिया जाए सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स. इफ यू नो द रूल्स यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सो वो इसी तरह होंगे ईटा टेस्ट में. अगर आप एंट्री टेस्ट में चले जाएँ, जो भी एंट्री टेस्ट आप दे रहे हैं सो अगर उसमें आपको इसी तरह क्वेश्चन लिखे होंगे और आपको ऑप्शन जो है वो लिखे होंगे. सो अगर वो डिवाइड हुए हो, डिवीजन हो, तो दे विल हैव डिवाइडेड. इफ दे आर इन मल्टीप्लिकेशन सो दे विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, ऑलरेडी जस्ट आपको रूल्स के मुताबिक सेलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमने जस्ट रूल्स के मुताबिक सेलेक्ट किया, दैट इज 36.7. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ. एक और एग्जाम्पल, let's say कि if 2.246 is multiplied by 1.1. ओके, आसान एग्जाम्पल है. अब अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा सो हमें क्या करना होगा कि 1 multiply 6 is equal to 6, 1 multiply 4 is equal to 4, 1 multiply 2 is equal to 2, 1 multiply 2 is equal to 2. Okay, similarly
1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर हम इसे ऐड कर लेते हैं सो वी विल गेट अ 6, ओके। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ओके। सो 6 यहाँ पे 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे दिस विल बिकम 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 और 2 यहाँ पे 4, सो 2। सो मेरे पास जो वैल्यू निकल आई यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। सो 1 2 3 4 दिस इज 2.4706, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकल आई दैट इज 2.4706, ओके। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सो दैट इज 1, that is 2, that is 3, 0 in between the two significant figures is always significant. So यहाँ तक 4 और यहाँ तक 5. So total number of significant figure here are 5. Okay. अब यहाँ पे least significant figure containing जो quantity है वो ये वाली है। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो वी हैव टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2.4, ओके। क्योंकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके। सो आज हमने बात की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल पे, ओके। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल पे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। Goodbye.